सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल। मैं हूं रजा और आप देख रहे हैं दोस्तों रजा ग्राफी। दोस्तों फिर से बता रहा हूं आपको, इजराइल और हिजबुल्लाह के बीच में जंग के हालात बन चुके हैं एक बार फिर से, और ये खबर बहुत ही बड़ी है। ध्यान से सुनिए, बहुत शॉर्ट में बड़ी बड़ी खबरें आपको आज बताने वाला हूं। दोस्तों अब आप इस बात से समझ लीजिए, कोई हम फ़िलिस्तीन या दूसरे किसी की तारीफ़ नहीं कर रहे हैं कि हम ईरान की तारीफ़ कर रहे हों, फ़िलिस्तीन की तारीफ़ कर रहे हों, या हम लेबनान की तारीफ़ कर रहे हों, हिजबुल्लाह की। नहीं, ये खुद बड़ी खबर इसलिए है क्योंकि इजराइल ने खुद अपने डर का इजहार किया है। भले ही भारत के गोदी मीडिया, अंधभक्त और ये जितने भी समझ रहे मुसलमानों के दुश्मन जो हैं, मुसलमानों खून के प्यासे, हमेशा ये अमेरिका और इजराइल का गू खाते हैं। जी हाँ दोस्तों, आपको वो भी तस्वीर याद होगी कि जब डोनाल्ड ट्रंप की पूजा भारत में करने वाले लोग पाए गए थे। जी दोस्तों, ऐसे भारत में अंधभक्त पाए गए थे जो डोनाल्ड ट्रंप की भी पूजा कर रहे थे, क्योंकि वो मुसलमानों के खिलाफ बोलता था। लेकिन वो झटुल्ले ये भूल गए कि डोनाल्ड ट्रंप एक तरफ तो मुसलमानों को उल्टा सीधा कहता भी था, तो दूसरी तरफ सऊदी अरबिया का बेस्ट फ्रेंड था। बहरहाल दोस्तों आगे बढ़ते हैं। इसके अलावा आपको वो तस्वीरें भी याद होंगी जब डोनाल्ड ट्रंप को जिताने के लिए आरती और पूजा की जा रही थी। आज वो सारे के सारे पैखाने में घुस चुके हैं समाधि लेके। दोस्तों वही लोग आज भी इजराइल और अमेरिका को सपोर्ट करते हैं। अब मेन बात यह है कि फिर से माहौल ख़राब हो गया है और इजराइल ने इस बात को खुले में एक्सेप्ट करके अंधभक्तों के मुंह पर तमाचा मार दिया है। इजराइल के सीनियर कमांडर ने इस बात को एक्सेप्ट किया है। मैं प्रूफ भी लगा देता हूं, वो भी गोदी मीडिया का प्रूफ, ताकि जो ये अंधभक्त हैं इनके मुंह पर जोरदार तमाचा लगे कि उनके ही मीडिया ने क्या लिखा है। आपको बता दूं कि दैनिक भास्कर में बड़ी लंबी चौड़ी रिपोर्ट है, लेकिन शॉर्ट में आपको बता दूं कि बताया ये गया है कि इजराइल के कमांडर ने इस बात को एक्सेप्ट किया है कि वो हिजबुल्लाह से लड़ना नहीं चाहते। जी हाँ, हिजबुल्लाह से लड़ना नहीं चाहते, वो किसी भी तरह से जंग नहीं चाहते। लेकिन किंतु परंतु ये वर्ड लगाया जाता है, मजबूरी होती है। कहा है कि अगर हम पर जंग थोपी गई तो हम फिर जंग के लिए तैयार हैं। दोस्तों ये तो हर देश कहेगा, अब भारत भी तो कहेगा और कहता है कि हम चाहते नहीं हैं जंग, लेकिन अगर हमसे कोई उलझेगा तो भाई हम तो अपना दिफा करेंगे ही। अब यही चीज़ इजराइल ने कह दी है, लेकिन इजराइल का सबसे पहले इस बात पर जोर दे के कहना और खुले में कहना कि हम हिजबुल्लाह से जंग नहीं चाहते। आपको बता दूं कि 2006 में इजराइल पर हिजबुल्लाह ने हमला कर दिया था। दोस्तों सोच के देखिए इजराइल कितना खतरनाक है, और एक दूसरा मुल्क जिसके पास ज़्यादा कुछ नहीं है, तो ये उसकी गरज और हिम्मत थी कि उसने 2006 में ही हमला कर दिया था और कई मिसाइलें मारी थी। हमेशा बड़े बड़े हमले कामयाबी से हिजबुल्लाह करता रहा है, इसीलिए आज इजराइल की नींद उड़ी हुई है। आपको याद दिला दूं कि अभी इजराइल और गाज़ा के बीच में, हमास के बीच में जब ये जंग हुई थी तो हमास और गाज़ा के पास ज़्यादा कुछ नहीं था, ये सारी दुनिया जानती हैं, और उसके पास आयरन डोम से लेकर बड़े बड़े हथियार और फाइटर जेट और F-35 विमान जैसे खतरनाक हथियार थे, और ऊपर से लेकर नीचे तक का अपना सारा जोर इजराइल ने निहत्थे लोगों के खिलाफ लगा दिया था। लेकिन उसके बावजूद आयरन डोम सारी मिसाइलों को नहीं रोक पाया। रिपोर्ट के अनुसार 300 में से लगभग 50 से 60 मिसाइलें इजराइल के कई बड़े बड़े शहरों पर गिरी, और उन्हीं मिसाइलों ने इजराइल की नींद तबाह कर दी थी, और बौखलाहट में इजराइल ने बहुत नुकसान आम जनता का किया था। आपको वो भी याद होगा जो रिपोर्ट बीच में मैंने बताई थी कि इजराइल के आयरन डोम ने भले ही हमास की जो रॉकेट रोक ली हैं, उससे नुकसान इजराइल का ही हुआ है, क्योंकि आयरन डोम सिस्टम बहुत महंगा पड़ता है। उसके अंदर से मिसाइल निकलकर मिसाइल से टकराती है, तो वो मिसाइल का निकलना और पूरा आयरन डोम सिस्टम ही इजराइल के लिए इतना महंगा पड़ा कि कुछ ही दिनों में बहुत ही ज़्यादा बुरे हालात में इजराइल आ गया, और उसको ना चाहते हुए भी अपने हमलों को रोकना पड़ा, और फिर $1 बिलियन भीख मांगनी पड़ी अपने आयरन डोम को भरने के लिए अमेरिका से। ये सभी आप जानते हैं। इन्हीं सब चीज़ों को इजराइल अच्छी तरह से जानता है, इसी वजह से वो
लेबनान से उलझने से घबरा रहा है। वहीं पर इजराइल अभी भी लगातार फिलिस्तीनियों पर जुल्म कर रहा है। आप तस्वीरों में देखिए कि दमिश्क गेट पर फिलिस्तीनियों पर पाबंदी लगाई गई और दमिश्क गेट से एंट्री रोक दी गई और फिलिस्तीनियों को मारा जा रहा है इजराइल के आतंकी पुलिस के द्वारा। इसी के साथ मैं आपको रामल्ला की तस्वीर दिखाना चाहता हूं कि दिन रात यहां पर रेड मारी जा रही है, जबरदस्ती फिलिस्तीनियों को अरेस्ट किया जा रहा है। ऐसे में फिलिस्तीन के नौजवानों ने भी कमर कस ली और देखिए अपने इस स्क्रीन पर कि किस तरह से जो मिलिट्री, जो आर्मी आ रही थी गीदड़ों की, उसके ऊपर सिर्फ पत्थर बरसा के उन्हें वहां से भागने पर मजबूर कर दिया। इस पूरी रिपोर्ट पर आपकी क्या राय है? अपनी राय कमेंट में जरूर लिखिएगा। जल्द लौटूंगा और भी बड़ी जानकारियों के साथ। मैं हूं रजा और आप देख रहे हैं रजाग्राफी। जय हिंद।